भारतीय संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है और जब सनातनियों की बात आती है तो गौ माता सबसे ऊपर होती है। लेकिन आज भी गौ माता जो है वो दर बदर ठोकरें खाने पर विवश है और आज इसी की सुध इनरव्हील क्लब ने ली है। आज इनरव्हील क्लब की महिलाएं जो आई हैं यहाँ पर तिगांव विधानसभा क्षेत्र में और बंसी गौशाला को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। देखिए छोटी छोटी गाय यहाँ पर हैं, इनको आश्रय देने के लिए ये सभी तमाम महिलाएं प्रयासरत हैं। हमारे साथ मीनू गुप्ता हैं यहाँ पर और प्रोजेक्ट हेड हैं और पूजा जैन है, इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट है। और देखिए जब बात संस्कृति की आती है तो ग्रामीण महिलाएं जो हैं बहुत ही आनंदित नजर आती हैं और ऐसा ही कुछ नजारा आज इनरव्हील क्लब के इस प्रोजेक्ट में नजर आया है। तमाम आप जो है गौधन देखेंगे यहाँ पर, ये वो गौधन है जो सड़कों पर विचरण करता है माता कहलाने के बावजूद, लेकिन आज इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान इनरव्हील क्लब रखने जा रहा है। मीनू गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। सबसे पहले आज मीनू जी आप आए यहाँ पर और आपने देखा किस तरह से इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। और अक्सर हम लोग समाज सेवा के काम तो करते हैं लेकिन गौशाला में एक टेंडेंसी बनी हुई है कि जो ज्यादा प्रचलित है वहीं जाते हैं, लेकिन आपने एक नया आश्रय इनको दिया है, क्या कहेंगे? मैं भैया के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो ये काम करते रहते थे। कोई भी घायल गाय है या कोई बीमार है उसकी देखभाल करना, वैसे ही बिना किसी ऐसे पोस्ट के या किसी तरह से। तो हम एज ए चैरिटेबल कहीं कहीं जाते रहते हैं। इनके पास गायों के लिए छत नहीं थी, तो हमें लगा कि हम इनरव्हील से जो भी कंट्रीब्यूट कर पाए। मैंने पूजा जैन जो हमारी क्लब प्रेसिडेंट है उससे बात करी कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए कि उनको कोई छत मिल जाए और वो प्रॉपर तरीके से रहे। वो गाय तो रहेंगी रहेंगी, और भी जो आस पड़ोस में कोई बीमार गाय होती है, घायल गाय होती है, उनकी भी ये देखरेख करेंगे। तो इस तरह से हमने ये आश्रय बनाने का सोचा बंसी गौशाला के नाम से। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। कोई चीज एक दिमाग में होती है लेकिन जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है तब उसकी एक रूपरेखा अलग ही निकल के आती है। अभी एक यहाँ बछिया हैं, बछड़े हैं, गाय हैं, गौ माता को वैसे भी माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि कामधेनु भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे हमें बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसे दूध की आवश्यकता होती है। हर तरह से हमारी एक जीवन की नींव रखने में गाय की बहुत बड़ी अहमियत है और वैसे भी बहुत पूजनीय है। तो बस इसी सोच के साथ कि हम एक इनरव्हील के नाम से गौशाला बनाएं और उसको आगे भी आने वाले सालों में जो भी प्रावधान आता रहे और जिस तरह से भी एज एन इंडिविजुअल भी जो मदद हो पाएगी वो करते रहेंगे। तो बस बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गांव की लेडीज हमारे साथ हैं हमेशा से ही। विलेज में आना, गांव में आना बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि पॉजिटिव वाइब्स आती है। जमीन से जुड़ के जो मजा है वो कहीं भी लग्जरी में नहीं है शायद। बिल्कुल। पूजा जी जब आप ये प्रोजेक्ट आपने सोचा और आज मीनू जी यहाँ प्रोजेक्ट हेड है यहाँ पर आए, तो क्या इनकी प्रतिक्रिया थी? क्योंकि जो लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट है हमने देखा है कि संस्थाएं ज्यादातर जो शॉर्ट प्रोजेक्ट होते हैं उन पर फोकस करती है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है ये और जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों इसके साथ जुड़ी हुई है। मैं ये कहूंगी हम 3 महीने पहले यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आए, हमने इस जगह को देखा और हमने फिर इसकी प्लानिंग मैंने और मीनू ने स्टार्ट करी। मेरी टीम का इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि वो मुझे हर वक्त एनकरेज करती है कि कुछ भी बड़ा काम हो। हम सोचते हैं कि क्योंकि लेडीज अपने लेवल पे इन कामों को करती हैं, तो इस काम में हमें बहुत काफी मदद की जरूरत थी। तो क्लब के कई जो मैं थैंक यू करती हूँ उन लोगों का जो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। बस एक बारी मुझे बोलने की जरूरत है, मीनू को बोलने की जरूरत है कि हमें क्लब में लेडीज के लेवल पे किसी काम बड़े प्रोजेक्ट को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे मेरे जो साथी मेरी टीम है और मेरे क्लब मेंबर्स हैं जो मुझे पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं, जिससे हम इतने बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। और हमारा अब इनरव्हील का इस बारी से 2-3 साल से ये है कि हम छोटे प्रोजेक्ट ना करके हम ऐसे प्रोजेक्ट करें जो सस्टेनेबल हो, जिनको आगे भी हम देख सके। यहाँ पे हम कई बारी प्याऊ, अब 2-3 प्याऊ हम लगवा चुके हैं जो 3-4 सालों से चल रहे हैं। मंजू बंसल जी ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। हम लोगों को रोजगार देने के लिए काट देते हैं, जिससे जहाँ पे वो गरीब लोग अपने पैसा उधार ना मांगे या किसी से कुछ ना करें, अपनी जीवन को चलाने की कोशिश करें और खुद उस पैसे को कमाएं। बिल्कुल मैम, जैसे कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन यहाँ 1 और 1 की कई जोड़ी यहाँ पर नजर आ रही है।
गाय बहुत करीब होती है, खासकर महिलाओं के पहली रोटी जो निकाली जाती है वो गाय की निकाली जाती है। आज तमाम ग्रामीण महिलाओं के साथ आप यहाँ पर मौजूद है, क्या भावनाएं हैं? मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे कि गाय की हमने सेवा करी और हमें आगे मौका मिलेगा गाय की सेवा करने का। जब भी कभी आएंगे अब इधर ही की तरफ ही आएंगे क्योंकि मेरे को तो अच्छा लगता है गाय के साथ। मैं बच्चों को के साथ भी लेके आती हूँ अपने। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेखा है। मैम, हम अक्सर देखते हैं गाय को वैसे तो माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये गोधन जो है वो दर दर भटकता हुआ नजर आता है। लेकिन आज कम से कम जो आसपास के गांव की ये गाय हैं ये भटकती हुई नजर नहीं आएगी, और इसमें आपके क्लब का और आप लोगों का योगदान इसमें रहेगा, तो कितनी आत्मसंतुष्टि है इस बात की? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सब लेडीज को इतना मतलब अच्छे से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कितना खुश है और इन गायों को पूरा एक वो मिला है, घर मिला है। तो अब कोशिश रहेगी कि बाहर ये गाय ना भटके और जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, गायों को भी प्रॉब्लम होती है और ये सब इतना पोल्यूशन वगैरह से भी इनको गुजरना पड़ता है, तो उनका एक घर है, इसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है मैम आपका? शोभा जैन। बस एक क्योंकि देखिए गाय बहुत दिल के करीब होती है। एक माँ जो होती है वो अक्स देखती है गौ माता में अपना। क्या कहना चाहेंगे, ये प्रोजेक्ट जब आपने सुना कि इनरव्हील क्लब ये करना चाह रहा है तो क्या दिमाग में आया? बहुत अच्छा लगा कि गायों की सेफ्टी के लिए हम कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए कुछ गांव की महिलाएं हैं और नाच गाकर अपनी इस अनुभूति को व्यक्त कर रही थी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? कमलेश। आज आपके गांव में ये गौ माता के लिए यहाँ पर ये बंसी गौशाला बनाई है, कितने आनंदित नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी है। गौ माता की विगत हो जाए, हमारी विगत हो जाए, गौ माता के सहारे जो एक पंथ कई काज करवा दिए इनरव्हील ने आज। हैं? खूब करवा दिए बेटी, तेरा भगवान भलो करे तारो, खूब करवा दिए। एकता, ये इनरव्हील क्लब मैंने देखा है हमेशा कि प्रोजेक्ट के साथ साथ दुआएं बहुत कमाता है। जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लगभग इस तरह के होते हैं, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? एक प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि इनरव्हील और इनरव्हील की महिलाएं इतना बेहतरीन काम करती हैं, और जैसा आपने कहा भी पूजा के हर महिला गौ माता से अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ कनेक्टेड महसूस करती है। सबसे बड़ी बात ये कि हम गौ सेवा के साथ साथ मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस शहर और प्रशासन की भी मदद करें। केवल अपने पाप धोने का एक तरीका नहीं, ये सेवा भी है। और जितनी भी गायें, मैं तो और लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे मीनाक्षी ने बताया कि उन्होंने इस चीज़ को एक मिशन की तरह लिया और फिर पूजा से इंट्रोड्यूस किया, और पूजा जैन जो हमारी प्रेसिडेंट है, तो ये विजन ही है कि केवल दुधारू गायें ही नहीं, जो गायें दूध नहीं दे पाती और उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी उठाएं। और जो बंसी गौशाला है, इससे भी हमें यही उम्मीद है कि ये केवल दूध देने वाली गाय ही नहीं, बछिया, जैसे एक बछिया यहाँ जो नेत्रहीन है तो उसको भी संभाल के रख रही है, और इसी तरह जितनी भी और गायें हैं जो दूध देना बंद कर दें उनकी भी मदद करें, और जिसमें हमारा मीडिया का भी बहुत सहयोग रहता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, मैं चाहूंगी, बहुत सारे हमारे गौ प्रेमी है, फरीदाबाद की अगर बात करें तो ये गौशाला कहाँ पर है और कैसे इसमें सहयोग कर सकते हैं? कहाँ रोड, कहाँ जगह, एड्रेस बताइए। ये 96 सेक्टर में आता है। और कौन सा गांव है अम्मा? कांवड़ा खुर्द। कामरा खुर्द। कामरा खुर्द। कामरा खुर्द में है। तो कोई भी यहाँ दूध देने वाली गाय भी है, लेकिन जो त्रस्त गाय हैं, जो लावारिस गाय हैं, उनका उपचार भी होता है। उसका उपचार और करने के लिए इनरव्हील पैसे यहाँ भी पे देगी। हाँ, आगे भी हम जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कुछ खोल दिया और अब हमने हाथ झाड़ लिए। मॉनिटरिंग पूरी रहेगी। और एक यहाँ प्री मैच्योर बछड़ा भी हुआ है, तो ये उसका ध्यान रखते हैं और सभी को एक नजर से देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ लोग जा रहे हैं और वहां भीड़ बहुत है, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते वो महाकुंभ का लाभ उठा सकते हैं सेवा करके। और कहते हैं दवा और दुआ दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है। तो आप भी अगर चाहते हैं दुआओं से अपनी झोली भरने के लिए, तो इनरव्हील क्लब ने शुरुआत कर दी है। ये तमाम गोधन आप देख रहे हैं, इन्हें जरूरत है लोगों के सहयोग की, इन्हें जरूरत है लोगों के स्नेह की। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक छोटा सा बछड़ा है यहाँ पर जो नेत्रहीन है। बहुत सारी गाय ऐसी हैं जिनको समय पर उपचार की जरूरत होती है। ये गौशाला बन रही है यहाँ पर। यहाँ सुख सुविधाएं जो हम अपने घरों में बेसिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, उसी तरह से इनको भी उन दैनिक जरूरतों के लिए जो है बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो जरूर इस गौशाला का अंग बनकर, सहयोगी बनकर जरूर आएं
और निश्चित तौर पर इनरव्हील क्लब ने जो ये शुरुआत की है प्रोजेक्ट के साथ साथ दुआएं कमाने की, इसमें भी आप अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।